आप सभी छात्रों का जन सेवा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पत्र लेखन में विशेष रूप से उस प्रश्न का हल करेंगे जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को हर बार पूछा जाता है। प्रश्न हमारा है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? ध्यानाकर्षण करते हुए कराते हुए दैनिक जो भी समाचार पत्र हैं, दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। यह जो पत्र लेखन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे मैंने अपने तरफ से गाइड पूंजी में तो दिया ही है, आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप अपने तरीके से पढ़ाई अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने तरीके से कुछ चीज़ों को इंक्लूड करके बनाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको यह जो कंटेंट है पसंद आता है तो आप इसमें से भी अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपका नंबर कुछ थोड़ा सा अन्य जो बच्चे हैं उनसे जो लिखावट है और मैं जो लिख रहा हूँ उसमें थोड़ी सी अंतर है। तो आशा है कि आपको कुछ अच्छा टॉपिक से संबंधित शब्द दे सकूं। सेवा में संपादक महोदय, हम में दिया गया है कि दैनिक पत्र के संपादक को हमको पत्र लिखना है। जो भी समाचार पत्र है उनके जो संपादक होते हैं, जो पेपर छपते हैं, जहाँ से छप कर आता है, उसके जो मुख्य जो संपादक होते हैं उनको हम एक पत्र लिख रहे हैं। क्योंकि हमारे जब सड़क निर्माण होता है तो पेड़ों को बहुत ही तरीके से अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसको आकर्षित करते हुए, ध्यान को आकर्षित करवाते हुए कि उन पेड़ों के कटाई से क्या क्या हमको नुकसान हो सकता है, उनकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, या उसका कोई अन्य वैकल्पिक विकल्प निकाला जा सकता है कि सड़क को कुछ हम अलग तरीके से मोड़ दिया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। उससे संबंधित आपको पत्र संपादक को लिखना है। तो हमने सेवा में संपादक महोदय, अब जो भी है यहाँ पर समाचार पत्र का नाम, जिस भी समाचार वाले को आपको संपादक को लिखना है, दैनिक भास्कर हो, हरी भूमि हो, नवभारत हो, पत्रिका है, तो ज़रूरी नहीं है कि गाइड में अगर दैनिक भास्कर दिया है तो केवल एक ही दैनिक भास्कर को लेकर ही हम लिखें। हम किसी और भी समाचार पत्र वाले को, संपादक को हम संबोधित कर सकते हैं। यही दिमाग हमें लगाना है। और नगर, वहाँ पे रायपुर दिया है तो हम घूम घूम के केवल रायपुर ही लिखते हुए आ रहे हैं। जब से हम गाइड पूंजी का अध्ययन किए हैं तो हमको अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर उसे चेंज करना है। इतने हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, भारतवर्ष में कितने सारे शहरों के नाम हैं, भोपाल है, मध्य प्रदेश है, तो वहाँ पर किसी का भी हम नाम ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही नाम रायपुर को ही बस लिखना है, ये रायपुर में ही केवल दैनिक भास्कर है कि और कोई पत्रिका है। हम किसी भी पत्रिकाओं का संपादक का नाम लिख सकते हैं और स्थान का नाम लिख सकते हैं, या फिर नगर का स्थान या फिर नगर का नाम लिख सकते हैं। विषय हमारा रहेगा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध मतलब होता है लगातार, जैसा पा रहे हैं वैसा उसकी कटाई कर दिए जा रहे हैं। कटाई
के संबंध में। अब यहाँ पर हमको उनको संबोधन से भी महत्व देना है, तो हम उसे संबोधन बहुत ही हमारे आदरणीय होते हैं तो उनको महोदय शब्दों से हम उनको संबोधित करें, हमारे लिए परम सम्मानीय है। सविनय, जैसा हम नॉर्मल पत्र लेखन करते हैं वही पत्र लेखन है, बस हमें उस विषय वस्तु को इसमें समाविष्ट करना है। सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित मतलब बहुत लंबे समय से वह स्थित है और जगह जगह गली गली में हर किसी व्यक्ति के जुबान पर यह जो समाचार पत्र है बहुत ही प्रिय है। समाचार पत्र के माध्यम से मैं नगर प्रशासन का ध्यान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार, जो समाचार पत्र है वह बहुत प्रतिष्ठित है, उसे जन जन लोगों तक बहुत पहले से ही पहुंचाया जा चुका है और वे सभी उनका पठन करते हैं, पढ़ते हैं उसे। तो उस समाचार पत्र के माध्यम से मैं, क्योंकि मैं आवेदन लिख रहा हूं, तो मैं नगर प्रशासन का ध्यान, प्रशासन मीन्स वहाँ उपस्थित जो जनमानस है, जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, सरकार के मुख्य बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ओर ध्यान को आकर्षित करवाने के लिए कि सड़क चौड़ीकरण, जब सड़क को चौड़ा किया जाता है तो उनके नाम पर जो भी उसके रास्ते में आते हैं सड़क निर्माण के लिए, तो उन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी जाती है। तो उसके प्रति उस सरकार को, उस प्रशासन के अधिकारियों का, उन जनप्रतिनिधियों का, जो वहाँ के नेता हैं, उनकी ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज हमारे नगर में विकास मतलब शहर का विकास करना है। अब विकास को क्या जानेंगे कि हम उसको विकसित करना है, के नाम पर सड़क निर्माण की सीमा पर आने वाले वर्षों पुराने छायादार वृक्षों को काटा जा रहा है। आज हमारे नगर में विकास के नाम पर, विकास कार्य करने के लिए, शहर को विकसित करने के लिए सड़क निर्माण जो किया जा रहा है उसकी सीमा पर, उसकी सीमा मतलब उसके आसपास जो आने वाले जितने भी वर्षों से लगे हुए पुराने छायादार वृक्ष हैं, जो राहगीरों को छाया प्रदान करते हैं, ठंडी शीतलता प्रदान करते हैं, शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, उनको काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर मतलब बहुत ही अत्यंत गहराई से
नुकसान पहुंच रही है। अब ये तो हमने बता दिया कि पेड़ों की कटाई होने के साथ साथ हमको, हमारे पर्यावरण को, वृक्षों को क्या क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन उनके नुकसान होने से हमें क्या नुकसान हो रहा है, इस पर हमें उनको बतलाना है। पेड़ न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि वर्षा, जल संरक्षण एवं तापमान संतुलन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी वृक्ष होता है, उस वृक्ष के द्वारा ही बादल को आकर्षित करके इस पृथ्वी पर वर्षा की जाती है। इसलिए वृक्ष को हम अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि जहाँ पर वृक्ष होता है वहीं बादल जो होता है वो आकर्षित होने के कारण वर्षा करती है। जल संरक्षण और जड़ों के माध्यम से जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के पश्चात जो जल है मिट्टी में समा जाता है, लेकिन पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, इसलिए उनके माध्यम से जो वृक्ष है जल को अवशोषित कर लेता है और जल धरातल के ऊपरी हिस्सों तक भी सुरक्षित रहता है एवं तापमान संतुलन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हमारे गर्मी के दिनों में हो या ठंड के दिनों में, हर समय में, खासकर गर्मी में तापमान संतुलन, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तब वही जो पेड़ है उस तापमान को संतुलन करने में हमारी सहायता करता है। इस प्रकार से वह पूरे पृथ्वी के तापमान को अनुकूलित हमारे अनुसार करने का प्रयास करता है। इसलिए वृक्ष हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेड़ों की कटाई से प्रदूषण बढ़ रहा है तथा आमजन, आमजन मतलब आम जो नागरिक हैं उसके बारे में कहा गया है कि आमजन, आम लोगों के मतलब सामान्य नागरिक नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल एक अनुकूल होता है, अनुकूल मतलब वो हमारे लिए सहायक होता है, लेकिन प्रतिकूल मतलब हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है, उसे प्रतिकूल होते हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की सांस लेने में, श्वास संबंधी समस्या या किसी भी प्रकार से तापमान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिक गर्मी बढ़ने से या तापमान बढ़ने से, अल्ट्रावायलेट किरणें के निकलने से, सूर्य के प्रकाश के कारण हमारे शरीर में चर्म रोग जैसी गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियों का भी लक्षण आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल मतलब उस पर बुरा असर होना चालू हो जाता है। प्रभाव पड़ रहा है, यह हमारा एक संदेश दे रहे हैं हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारी जो प्रशासन व्यवस्था, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमने अपने माध्यम से, हमारी
मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं पेड़ों की कटाई से और जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किस प्रकार से की जा सकती है, या जो होने वाले भयावह नुकसान को हम अपने जनप्रतिनिधि, अपने प्रशासन, अपने अधिकारियों तक इस समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा एक पैराग्राफ हो चुका है। अब हम इसके लिए एक दूसरे पैराग्राफ का उपयोग करते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, परंतु विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन मतलब होता है बराबर करना। जहाँ पे विकास कार्य हो रहा है, शहर को विकसित किया जा रहा है, और हमारा जो पर्यावरण है उस दोनों के बीच में बराबर का संतुलन आवश्यक है, ताकि अगर विकास कार्य किए जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो भी से हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। के बीच संतुलन अति आवश्यक है। सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ वृक्षारोपण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। अब सड़क चौड़ीकरण तो साथ साथ करने के पश्चात भी हमें साथ साथ उसके वृक्षारोपण, वृक्ष को उगाने का व्यवस्था करना चाहिए। वृक्ष जब सड़क को हम चौड़ीकरण करने के पश्चात बड़े बड़े वृक्षों को जो कई वर्षों से जमे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनको बढ़ने में कई वर्ष लग गए, उसको जब हम आसानी से काट सकते हैं तो हम उसके स्थान पर और भी जो नए वृक्ष हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको हम लगा सकते हैं, ताकि जो विकास कार्य है और पर्यावरण है दोनों के बीच में संतुलन बना रहे। प्रशासन को चाहिए कि जितने पेड़ काटे जाएं उससे अधिक संख्या में नए पेड़ लगाए जाए तथा वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जाए। वैकल्पिक मार्ग मतलब जहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा हटकर क्यों ना हम ऐसे रास्तों का प्रयोग करें जहाँ पर पेड़ पौधे की संख्या बहुत कम है, ताकि उस वृक्ष को ना काटा जाए और उससे कोई भी नुकसान हमें, वृक्ष को भी ना हो और हमारे पर्यावरण को भी ना हो। ऐसा कोई वैकल्पिक मार्गों पर विचार किया जाना चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस गंभीर समस्या को आप अपने
समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करें, जिससे समय रहते पर्यावरण की रक्षा तथा वृक्षों की कटाई से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अपने समाचार पत्र में इस गंभीर समस्या को आप प्रमुखता से प्रकाशित करें, ताकि जहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों का ध्यान को हम आकृष्ट मतलब आकर्षित कर सकें, जिससे समय रहते हमारे पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करते हुए उस पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण है उसकी रक्षा और वृक्षों की कटाई से होने वाले नुकसान को रोका जा सके, जिससे भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से आम जन या आम लोगों को या नागरिक को, आम जन व पर्यावरण के साथ हमारी पृथ्वी को एवं इस पृथ्वी के सभी जीवों को कोई भी नुकसान न पहुंचे। यहाँ पे हम भवदीय मीन्स आपका नाम लिख सकते हैं, या एक कोई नागरिक जो अपना नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकता है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे नाम, पता, दिनांक, चाहे तो नीचे में स्थान दे सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पत्र लेखन तैयार हो चुका है। गाइड कुंजी से आपको बहुत सारे निबंध मिल सकते हैं, मिल भी जाएंगे, नवबोध, प्रबोध, परीक्षा बोध, जो भी हैं, एमबीडी। लेकिन मैंने इसे अपने तरीके से उन सभी गाइड कुंजी या अपने जो सोच समझ है वहाँ से भी कुछ चीज़ों को आगे पीछे करके सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने जमा कर लिखने का प्रयास किया है, ताकि हमारा जो पत्र लेखन है वह अन्य छात्रों से बेहतर हो सके। लिखेंगे तो सब वही, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क का सही उपयोग करते हुए हमारा पत्र लेखन अन्य बच्चों से अलग लिखना है। इसीलिए मैंने अपने तरीके से उसे बताने का प्रयास किया है कि सविनय निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं नगर प्रशासन का ध्यान सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे नगर में विकास के नाम पर सड़क निर्माण जहां पर सड़क निर्माण होता है उनकी सीमाओं पर, उनके आसपास आने वाले जो वृक्ष, पुराने वृक्ष हैं, उनको काटा जा रहा है, जिससे पर्यावरण को अत्यधिक ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वह केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान न करते हुए
शुद्ध वायु तो प्रदान करते हैं, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन देते हैं उनके द्वारा ही हम सांस लेकर जिंदा रहते हैं, और हम जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उन्हें वह श्वसन करके इस वायुमंडल से विलुप्त कर देते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होता है, जिसे हम छोड़ते हैं उसे वह ग्रहण करके हमारे लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है, जिसके द्वारा ही इस पृथ्वी में जितने भी जीव हैं जो सांस लेकर जिंदा रहते हैं वे आज इस पृथ्वी पर विराजमान हैं। अगर वृक्ष को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो आने वाले भविष्य में, और आने वाले भविष्य की बात ही नहीं है, जब कोरोना काल आया था तो उस समय जिस व्यक्ति को भी सांस से संबंधित, सांस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी इन्फेक्शन के कारण, कोरोना इन्फेक्शन के कारण, तो उस समय लोगों को अस्पताल में वही जो ऑक्सीजन जो हमें निःशुल्क पेड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है उसे हम हॉस्पिटल में जाने के पश्चात 2000, 4000, 10,000 तक की ब्लैक मेलिंग के माध्यम से जो मरीज थे वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो सोच के देखिए कि जो ऑक्सीजन हमें निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं वृक्ष, उसी ऑक्सीजन को हम 10,000, 20,000 में भी खरीदने को मजबूर हो रहे हैं ताकि हम किसी भी प्रकार से जिंदा रहें। तो जब हम अपने लिए इतना सोच रहे हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए हम कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं अस्पताल में, हॉस्पिटल में, तो क्यों ना हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा पौधा लगा दें ताकि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। तो आज हम संकल्प लेते हैं, आप सभी हम मेरे साथ संकल्प लीजिए कि अपने जन्म दिवस पर आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर एक अच्छा सा कोई सा भी पौधा जो आपको मन को लगे, आप अपने आंगन में या घर के बाहर जहाँ पर भी खाली स्थान पड़ा हुआ हो वहाँ पर आप उसे उगाकर पर्यावरण की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगे और इस पर्यावरण को होने वाले प्रदूषण से बचाने का जिम्मेदारी अपने हाथों में लेंगे। अगर हम साल में एक पौधा भी लगाते हैं तो अगर हम 60 वर्षों तक जीवित रहते हैं तो हम अपने जीवन काल में 60 पौधे लगाकर भी हमारे पर्यावरण, हमारे देश, हमारे समाज और हमारे पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। तो यह जो है लिखा हूँ, आप बच्चे, सभी बच्चे इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस कंटेंट में जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपने तरीके से मॉडिफाइड करके नया बना सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है, आप इसे अपने तरीके से भी बना सकते हैं ताकि आपका जो पत्र लेखन है अन्य बच्चों की लिखावट से बेहतर रहे। आशा है यह मेरा मेहनत आप सभी बच्चों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आता है यह पत्र लेखन तो जन सेवा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक, और ज़रूरतमंद आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए यह मैंने बनाने का प्रयास किया है, उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यह जो पत्र लेखन है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उन सभी बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है, और ऐसे तो 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चों के लिए भी यह उपयोगी है। तो जहाँ तक भी हो सके उन सभी बच्चों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द ही अगले पत्र लेखन तैयार करके आपके सामने पेश कर लूँगा। धन्यवाद।